22, 23 और 24 जनवरी का जो पेपर आपका आने वाला है वो निहायती आसान होगा, 240 नंबर पे 99 परसेंटाइल बनेगी। और 28 और 29 का जो पेपर आने वाला है वो निहायती टफ होने वाला है, यानी 150 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन जाएगी। यही सोच रहे होगे ना, तो मुझे पता है इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप कंप्लीटली जीरो पर बैठे हुए हो, आपका स्कोर 100 नंबर से भी कम आ रहा है, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने आपको डे वाइज प्लान दिया है विद रिसोर्सेज। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसको देख के जरूर आना। अब आते हैं इस चीज के ऊपर। देखो, पहली चीज हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप में से 99 नहीं 100% बच्चे जो 22 तारीख के अंदर और 23 तारीख के अंदर है, उनके मेरे पास कमेंट्स आए जा रहे हैं, भाई साहब हमारी भैया क्या होने वाला है, कुछ हमको बता दो। 240 पे 99 बन जाएगी क्या? लास्ट ईयर जैसे 240 पे 230 पे 220 पे 99 चली गई थी पहले की शिफ्टों में, क्या ऐसा हो जाएगा? और एक बच्चों को डर ये है कि जो बच्चे पहली शिफ्ट के अंदर पेपर देने वाले हैं, वो तो फर्स्ट डे फर्स्ट हो जाएगा, तो भाई साहब उनको तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। बाकी बाद वाली शिफ्ट वाले जो पेपर है 28 29 को, तो उनको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि भैया पेपर का पैटर्न किस तरीके का है, पेपर किस तरीके का आने वाला है। पैटर्न तो सभी को पता है, पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आएगी, मैथ टफ आएगी या क्या है। ठीक है, देखो पहली बात, पहली चीज इस बात को आप समझें कि मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि 240 पे 99 परसेंटाइल वाली शिफ्ट कोई भी नहीं होने वाली, एक ना एक शिफ्ट होगी ही होगी। आप पिछले 5 साल उठा के देख लो, जब से एनटीए आया है, एक ना एक शिफ्ट निहायत ही आसान निकाली जाती है। और वो आसान नहीं होती है, बेसिकली वो शिफ्ट भी कुछ कम डिफिकल्टी लेवल की होती है, बट उसके अंदर स्टूडेंट्स ऐसे बैठ जाते हैं जो कि उस शिफ्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, और 240 पे 99 आ जाती है। अगर आपके भी 240 नंबर आएंगे तो एनटीए ये नहीं करेगा कि आपको 99 नहीं देगा, आपको मना कर देगा, आपकी भी 99 आ जाएगी। बात समझने वाली यहां पर ये हो जाती है हमारे लिए कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं हैं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि हम किसी तरीके से अपने शिफ्ट का प्रिडिक्शन कर सकें, ग्राफ प्रिडिक्शन कर सकें। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे हाथ में यह है कि यार इस शिफ्ट प्रिडिक्शन के बेसिस पर हम एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर सकें। अब अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, शिफ्ट प्रिडिक्शन एग्जाम में बैठ के कर पाना काफी डिफिकल्ट काम है, बट फिर भी अगर मैं आपसे कहूं, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से कहूं, जनरली जो शिफ्ट इजी आ जाती है उसके अंदर क्या होता है कि मैथ्स भी इजी होती है। अब आपको अपने मॉक टेस्टिंग करते हुए एक बेस लाइन स्कोर तो आपको पता लग गया होगा कि मैथ्स में भैया मेरे 20 से 30 नंबर या 40 नंबर या 50 नंबर इतने मार्क्स आते हैं। सपोज करो मैं कह रहा हूँ मेरे मैथ्स के अंदर 40 नंबर आते हैं, ठीक है, और अगर मैं किसी शिफ्ट में बैठ गया और वहां पर मैं मैथ्स के सवाल करने गया और मेरे को लगा कि यार ये मेरे जो मार्क्स है वो 40 के बजाय 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, कुछ ज्यादा, कुछ 10% 20% ज्यादा आ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में एक थॉट ले लेना है कि ये शिफ्ट शायद ये 240 वाली शिफ्ट बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स इजी आई है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वैसे भी इजी ही आने वाली है, मोस्टली शिफ्ट्स में ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है, कुछ ज्यादा टफ नहीं होती फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये वैसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जनरली अगर आप इस तरीके का हो जाएगा तो शिफ्ट इजी ही होगी, नहीं, बट आप एक दिमाग में अपने एक सेकंड थॉट रख सकते हो कि इस प्रकार की शिफ्ट है और यहां पर मेरे को अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मैं आपसे पहले दिन से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक भी पोर्शन छोड़कर मत जाओ। आज के दिन में भी अगर आपका कुछ भी बचा हुआ है तो उसको 2 घंटे के वन शॉट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और जेई संकल्प के चैप्टर वाइज टेस्ट से कंप्लीट कर कर चले जाओ। अगर अभी तक आप ये चीज नहीं कर रहे हो ना, तो आप ये बात समझ लो कि अगर आप 240 वाली शिफ्ट में लैंड करोगे तो आप खुद को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं रख रहे हो, क्योंकि वहां पर फ्लूइड का क्वेश्चन भी आएगा, एसी का सवाल भी आएगा और सब इजी आएगा। ठीक है, और अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स को नहीं कर रखा है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते, दैट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ भी छोड़कर मत जाओ। अब क्या चीज हमारे हाथ में है, वो ये है शिफ्ट प्रिडिक्शन और परफॉर्म करना। किस प्रकार से हम इसको और मास्टर कर सकते हैं, चीज को समझ लो बहुत ध्यान से, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है इस समय एस्पायरेंट्स के लिए, बहुत डरे हुए एस्पायरेंट्स। पहली चीज क्या है, जो भी टॉपिक्स आपको सबसे अच्छी तरीके से आते हैं उसका रिवीजन करो बहुत ही जबरदस्त तरीके से, उसको मास्टर कर लो, उसका एक भी सवाल आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जो भी पोर्शन आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर नहीं कंप्लीट कर रखा है उसको बेस लाइन एक सरफेस लेवल पे कंप्लीट कर जरूर जाओ, ताकि आपको एक आइडिया रहे। इसके लिए आप 2 घंटे के वन शॉट्स यूज कर सकते हो। फिजिक्स के लिए यूज कर लेना आप एड्यूनीति सर के वन शॉट्स, और केमिस्ट्री के लिए यूज कर लेना साक्षी बोरा मैम के वन शॉट्स, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जेई संकल्प की टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आपको अवेल करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल टेस्ट मॉक टेस्ट सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ उसके बारे में, वीआईटी बिटसेट सबकी टेस्ट सीरीज एक साथ मिल जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको अवेल कर लेना। इसके आप टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर वाइज बुक टेस्ट देकर अपने बचे हुए चैप्टर को निपटा सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि शिफ्ट प्रिडिक्शन और उसके अंदर परफॉर्मेंस, ये चीज आप इस मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट कर कर इसको देख सकते हो कि क्या मैं शिफ्ट प्रिडिक्शन कर पा रहा हूं और क्या उस शिफ्ट प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं परफॉर्म कर पा रहा हूं टेस्ट के अंदर कि नहीं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय काम करना है, और एक काम आपको करना है कि आपको अपने टेस्ट का एनालिसिस कर अपनी मिस्टेक्स को निकालना है। देखो मेरी इस बात को समझो, इस समय सिर्फ और सिर्फ आप
अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। शिफ्ट आपके हाथ में नहीं है। पेपर डिफिकल्टी कैसा आएगा, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बनेगा, ये सारी चीजें आपके हाथ में नहीं। जो चीज आप कह रहे हो कि मैं सफर कर सकता हूँ 240 पे 99, और ये वाला वाली चीज मैंने भी अपने जेई मेंस में सफर करी है, मुझे पता है वो दर्द क्या होता है। लेकिन मुझे इतनी चीज समझ आती है कि अगर आप अपना 100% देकर आओगे पेपर के अंदर ना, तो देर आर स्लाइट चांसेस कि हो सकता है आपकी इस बार अच्छे नंबर नहीं आए, इस बार अच्छी परसेंटाइल ना बने, स्लाइट चांसेस, इसके भी चांसेस कमी है, क्योंकि अगर आप 100% परफॉर्म करके आओगे तो बेटर ही चीज होनी है। अप्रैल अटेम्प्ट आपका है, आप खा जाओगे अप्रैल अटेम्प्ट। तो ये जो 10 दिन है ना आपके, इसमें विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी नेगेटिव थॉट, अपना 100% दो। नॉट बिकॉज आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, बट बिकॉज कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स, क्योंकि अभी सब कुछ आने को बाकी है, बिट सेट आने को बाकी है, वीआईटी आने को बाकी है, मेन सेकंड आने को बाकी है, एडवांस आने को बाकी है, आपका बोर्ड आने को बाकी है अगर आप 12th में हो तो अभी सारे एग्जाम्स आने को बाकी है। और अगर आपने पहला एग्जाम अगर यहाँ परफॉर्म कर दिया, तो आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत तगड़ा लेवल का कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है। तो जस्ट थिंक इन दिस वे, और अगर 10 दिन आप मोमेंटम लेकर गए, तो बाकी के एग्जाम्स को आप एक गो में फोड़ते चले जाओगे। तो कोई सेकंड थॉट नहीं लेना कि कौन सी शिफ्ट इजी आ रही है, कौन सी शिफ्ट हार्ड आ रही है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं। कुछ नहीं आ रहा है, सारी शिफ्ट एक बराबर है, आपको परफॉर्म करना है। फटाफट से जाओ, मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो जो मैंने देखने बोला था वो फटाफट से जाकर देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी मेहनत करो, पढ़ाई करो, और टारगेट स्कोर बताओ कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब करते हैं ना, क्योंकि किसी वीडियो में मिलेंगे। दिस इज ऑल, साइन ऑफ।